विनय को समय से बहुत डर लगता था। हर अलार्म घड़ी की आवाज उसके सीने में धड़कन बढ़ा देती। हर बीतता पल उसे याद दिलाता, तू पीछे छूट रहा है। वो 32 साल का था पर खुद को 50 का महसूस करता। शहर की भाग दौड़ में वो कहीं गुम हो गया था। इंजीनियरिंग की डिग्री थी लेकिन नौकरी में ठहराव था। दूसरों के लिए वह एक स्थिर इंसान था लेकिन अपने भीतर वह खुद से लड़ता रहता। उसका हर दिन एक जैसी सुबह और थकी हुई रात लेकर आता। मेट्रो की भीड़, चाय का कप और अधूरी फाइलें। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए वह रास्ते में एक पुराना पेन खरीदने रुक गया। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में ऐसे ही पेन से लिखते थे ना? विनय ठिठक गया। सच में यह वही ब्रांड था जिससे वो स्कूल में कविताएं लिखा करता था। पर वो कविताएं अब कहां थीं? वो खुद से ही बुदबुदाया, क्या मैं अब भी लिख सकता हूं? लेकिन दिमाग ने तड़ाक से जवाब दिया, अब वक्त नहीं है, जिम्मेदारियां हैं, ये बचपना छोड़ो। वह पेन को देखने लगा। ऐसा लगा जैसे उसमें कोई पुरानी याद छुपी हो, जिसे वह छूना तो चाहता था पर डरता था। विनय के जीवन में हर सपना एक शब्द में अटक जाता था। कभी बाद में, पेंटिंग क्लास बाद में, सैर पर जाना बाद में, माँ को फोन करना बाद में, खुद के लिए जीना बहुत बाद में। लेकिन ये बाद में कब आएगा? क्या समय कभी सही होता है? उसकी माँ अक्सर कहती थी, समय को थामा नहीं जा सकता बेटा, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। विनय तब हंस देता था। अब वो हंसी कहीं खो गई थी। एक रात वह ऑफिस से लौटा तो देखा मोबाइल पर मिस्ड कॉल्स थीं। माँ की 5 बार। फिर से रह गया बात करना। उसने खुद को कोसा। वो कॉल करने ही वाला था कि एक मैसेज आया, माँ हॉस्पिटल में है। दिल जैसे थम गया। ट्रेन से उसी रात निकल पड़ा। सफर में हर मिनट भारी लग रहा था। काश समय रोक सकता, पर समय तो चलता रहा, चुपचाप, बेरहम। हॉस्पिटल में मां नींद में थी। ऑक्सीजन मास्क लगा था। डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत नाजुक है, अब उन्हें बस शांति चाहिए। विनय ने उनका हाथ पकड़ा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मां, मैं आ गया हूं। मां की आंखों से आंसू टपक पड़ा। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी पल को बाद में नहीं कहूंगा। मां की सेहत धीरे धीरे ठीक होने लगी। विनय ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और मां के साथ समय बिताने लगा। वो हर दिन उन्हें चाय बनाकर देता, पुरानी बातें करता, उनकी पसंदीदा कविताएं पढ़ता। उसी दौरान उसने फिर से पेन उठाया, एक कविता लिखी। समय को मत कोसो, उसे समझो, वो जो आज है कल शायद ना हो। मां ने वो कविता सुनी और मुस्कुराई। वो बच्चा वापस आ गया है। विनय ने निर्णय लिया, वो अपनी पुरानी नौकरी नहीं करेगा। लोगों ने कहा, इस उम्र में नया क्या करोगे? फिर से सब शुरू करोगे? क्या गारंटी है कि सफल हो पाओगे? लेकिन अब वह सिर्फ दूसरों की बातें नहीं सुनता था, अब वह समय की आवाज सुनता था। वो हर दिन 2 घंटे खुद के लिए रखता, कभी लिखता, कभी मां से बात करता, कभी खुद से। धीरे धीरे उसकी कविताएं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। लोग उसे विनय, वक्त का शायर कहने लगे। 3 साल बाद विनय एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसने अपनी किताब प्रकाशित की। बाद में नहीं, अभी लॉन्च इवेंट में उसने कहा, समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो आईना है जो दिखाता है कि हम कहां रुक गए हैं। उसकी मां पहली कतार में बैठी थी, गर्व से। एक दिन एक युवक उसके पास आया, सर, आपकी कहानियों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने नौकरी छोड़कर अपनी आर्ट गैलरी शुरू की है। डर लगता था, पर फिर आपकी किताब पढ़ी। विनय ने मुस्कुराकर कहा, तू मत रुक, समय तुझे नहीं रोकता, तू खुद रुकता है। अब विनय 40 के करीब था। लोग कहते, तुम्हारा समय अब आया है, पर वो जानता था समय कभी आता नहीं, हम ही उसके पास जाते हैं जब हम जागते हैं। वो अब बच्चों को पढ़ाता था, कविता, आत्म स्वीकृति और समय की समझ। एक बोर्ड पर उसके कमरे में एक पंक्ति टंगी थी, समय बीतता नहीं, वो बदलता है हमें। इस कहानी में विनय सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो हम सब हैं। हम सभी जो कभी न कभी समय से हारते हैं, डरते हैं, उसे दोष देते हैं। पर सच ये है, समय हमारा दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम उसे समझ लेते हैं, हम खुद को समझ लेते हैं।